हाँ भाई, आवाज आ रही है। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। एक सेकंड रुकना। हम्म। बिल्कुल ब्रो, लगता है चारिका करने गए हैं भाई, अभी पूरी दुनिया को बुद्ध कर देंगे ये, समझे। हम्म। तो कोई बात नहीं भाई, मतलब चारिका करने गए हो ना, बुद्ध करने पूरी दुनिया को। हाँ, जैसे वो तुम्हारा भिक्षु कह रहा था कि जो बुद्ध, हाँ, धम्म के विरुद्ध है वो। हेलो। हाँ जी भाई बताइए। हाँ जी। अब बताइए आपको क्या समस्या है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बुद्धिज्म में अहिंसा है क्या ब्रो? बिल्कुल है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चाइना था ये बुद्धिस्ट कंट्री था ना। हाँ तो ये 1949 में जो 35 लाख लोगों की कत्ल किया गया था, तो करने वाले कौन से लोग थे? हाँ हाँ। कौन से लोग थे भाई वो? अरे भाई, वहीं के लोग होंगे। हाँ, तो ये बुद्ध में अहिंसा है तो 35 लाख लोग कत्ल कैसे कर दिया भाई? अरे तो भैया, अहिंसा जहां तक एप्लीकेबल होगी वहीं तक तो मानी जाएगी। हाँ, तो कहाँ तक अप्लीकेबल है बताइए जरा। जब तक वो हमारे मतलब हितों को टकराहट ना हो। हाँ, थैंक यू, यही सुनना था मुझे। 1 मिनट रुक जाइए बस आप। तो जब तक वही बात है ना कि जब तक इनके जो हित हैं, ठीक है, जैसे कि जब तक ये लोग सत्ता में नहीं आ जाएंगे ना, तब तक ये लोग अहिंसावादी हैं। जैसे ही पावर इनके हाथ में आएगी, दे हिंसा, दे हिंसा, दे हिंसा। जब तक अपना हित देख ये के अहिंसा बढ़िया था। देखते हैं ये ये बढ़िया था। अपना हित ये देख के बढ़िया भाई ये था। अहिंसा देखते हैं, समझे। इनका जो अहिंसा है वो खाली अपना हित तक सीमित है, उसके बाद सीमित नहीं है। जी बाहुबली भाई, माइक अनम्यूट करिए आप। बाहुबली भाई। बाहुबली भाई का लगता है बल निकल गया। कोई बात नहीं ब्रो, होता है, लगता है आप चारिका करके आओ भाई, ठीक है। हाँ जाओ। हेलो। जी भाई। हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न बन के बैठे थे वैसे बैठ जाएं। नहीं नहीं, नवरत्न बन के बैठना ना बैठना तो आपकी मर्जी है। सुनिए बताइए मैं क्या कह रहा बताइए। हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नवरत्न बन के बैठना ना बैठना है तो आपकी मर्जी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हिंसा जो तुम लोग करते हो, तो अहिंसा का पाठ क्यों पढ़ाते हो दुनिया को? बोलो कि भाई मौका पड़ने पर हम हिंसा करेंगे, क्या दिक्कत है? हम्म। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए। अभी आप लोग जो हो ना, चाइना के सामने हिंसा नहीं कर पाए। तिब्बत कब्जा करने जब गया ना चाइना, तो वहां हिंसा नहीं कर पाए क्योंकि चाइना ताकतवर था। अगर कोई अभी म्यांमार में देखो, वहां तुम कत्ल कर रहे हो, इसको ही मार दो, उसको ही मार दो, सत्ता अपने हाथ में ले लो। श्रीलंका में देखो, वियतनाम वार तो छोड़ो यार, वहां पे तो तुमने गले काटे हैं भाई। ठीक है, पहले आपस में लड़े, फिर अमेरिका से लड़े। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लगता है आपने शेरनी का दूध नहीं पिया। अभी अकबर जो था वो कौन सा नवरत्न था, वो क्या लेकर आया था, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, भाई, उससे बैठने फर्क वाले हित पड़ता है देखते हैं ना, भाई। बहुत फर्क पड़ता है उससे। हाँ चलो बताओ, बुद्धों से क्या लेना देना उसका, अकबर के नवरत्न का? भाई, नालंदा के बाद से तो बुद्धिस्ट तो इंडिया में थे ही नहीं ना लगभग। नालंदा के बाद से नहीं थे, पक्का कंफर्म हो? हाँ, काफी कमजोर हो गया था। तो एक बात बताओ कि ये बी आर अम्बेडकर, नालंदा कब जलाया गया था? 1198 शायद। हाँ, तो उसके बाद तो बुद्ध बुद्ध जो थे कैसे खत्म हो गए फिर इंडिया से सारे? हम्म। जो बुद्ध थे वो कैसे खत्म हो गए फिर इंडिया से? अरे भाई, बुद्धिज्म के पीछे ब्राह्मणिज्म और ये मुस्लिम, इन दोनों का इन्वेजन था ना। अच्छा, आप बाबा साहब को मानते हो कि उनको नहीं मानते हो? कि तुम्हारे 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 जो क्या कहते हैं बौद्ध भिक्षु हैं, उनका किताब दिखाओ, मैं किसका किताब दिखाऊं बताओ? नहीं नहीं, हम तो मानते हैं भाई, और हम तो तारानाथ की किताब भी मानते हैं, तारानाथ ने जो लिखा है। नहीं, बाबा साहब को मानते हो कि तारानाथ को मानते हो बताओ? अरे यार, कहना क्या चाहते हो, पॉइंट पे आओ। मैं क्या कह रहा हूँ, बाबा साहब तो कह रहे हैं कि भाई इस्लामिक आक्रमण जो थे, ठीक है, भारत पे, उनका उद्देश्य बुद्ध परस्ती खत्म करना था, समझे। और उन्होंने ही जब नालंदा पे अटैक किया तो भाई इतना बुरा मारा ना बुद्धों को कि बुद्ध भारत छोड़ के भाग गए। सारे मूर्तियां उर्तियां तोड़ दी, उठा के पानी वानी में फेंक दी, नदियों नदियों में फेंक दी, ठीक है। सब खत्म कर दिया उन्होंने। ये बाबा साहब ने लिखा है। अब मैं आपको दिखाऊं हम्म। भाई, ये मेरा जो तो क्या उन्होंने कहते हैं जो इसको। हिंदुइज्म के बारे में लिखा है उसको क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए मैं बाबा साहब को नहीं मानता, साफ साफ कह रहा हूँ। आप मानते हो ये बताओ? लेकिन आप तो ऐसी समाज से हैं, आप तो बोलते हैं। हाँ, नहीं नहीं, एस टी, एस सी नहीं, एस टी से हूँ मैं एस टी हूँ। हम्म। हम्म। यार बताइए। बाहुबली भाई जब हंसते हो तो तब वो स्कूटर। बीच में मत बोलो यार।
हाँ जी भाई बोलो, मैं एसटी से बताओ तो क्या कर लोगे हाँ उसका तुम? बताओ। तो एसटी से तो क्या करना है उसका? नहीं, आप अगर ऐसे समाज से और अगर बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो फिर तो आप पे क्वेश्चन उठेगा ना। नहीं तो बाबा साहब ने हमको कुछ दिया ही नहीं ना भाई। बाबा साहब तो कहते हैं कि जो आदिवासी है वो दलित नहीं है। हम्म। किताब दिखाऊं? खोलो हिंदी वॉल्यूम 10। यार मुझे समझ में नहीं आता कि भाई अगर पढ़ा करो तो कम से कम पूरा पढ़ा करो, ताकि फिर बाद में रिपिटल में आपको चलो हंसी तुम का पढ़ाओ। पात्र ना पड़ना पड़े। चलो मैं आपको बताता हूँ, चलो चलो कोई नहीं। अभी आपको पढ़ाई देता हूँ मैं, ठीक है। कि बी आर अम्बेडकर जो हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो हमारे बारे में कितनी प्यारी प्यारी उन्होंने बातें करी हैं, ठीक है। अब कहानी कुछ शुरू यहाँ से होती है कि बाबा साहब क्या करते हैं, पूना पैक्ट से पहले ये आपको जगह। बाबा साहब पे डिबेट करनी है कि बौद्धिज्म पे डिबेट करनी है, इस पर बताओ। भाई बाबा साहब को तो अभी तुम बीच में लेकर आए हो, बात तो बुद्धों पे ही हो रही थी, लेकिन बाबा साहब का चैप्टर क्लोज कर देता हूँ, बाबू बुद्धों पे आता हूँ, ठीक है। क्या दिक्कत है? हम्म। तो पूना पैक्ट से पहले बाबा साहब क्या कर रहे थे कि जगह जगह जहाँ भी आदिवासी आदिवासी थे ना, तो हमको आके बता रहे थे बाबा साहब कि एक काम करो, नहीं भाई तुम तो दलित हो। हाँ, इसका वर्णन भी आपको मिल जाएगा उसमें वॉल्यूम 10 में। लेकिन जैसे आरक्षण देने की बारी आती है ना, वैसे ही बाबा साहब तुरंत अपने परिभाषा को बदल देते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम तो दलित नहीं हो। मतलब बाकी बाबा साहब के लिए संघर्ष, बाबा साहब क्यों कह रहे थे कि जो आदिवासी है वो दलित है, क्योंकि आदिवासी संघर्ष करेगा उनके साथ। लेकिन जब मलाई लेने की बारी आई तो बाबा साहब ने 5 जातियों को खाली मलाई दी, समझे। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदिवासियों को भूल गए, समझे। अब पूछो कहाँ तो लिखा यार है ये। सारा क्रेडिट जब बाबा साहब ने ले रखा था, ये बताओ आपके हिंदूवादी नेता वो कहाँ थे, हम्म। ये बताओ। तो बाबा साहब तो कहते ही हैं कि मुझसे ज्यादा काम तो स्वामी सदानंद ने किया है, वो कर रहे थे काम, अरे और क्या। यार भाई, आप लोग आर्य समाजी यार क्यों समाज को मतलब दो राय में बांट देते हो? एक बात बताओ, आप तो तो कर्म भाई से मानते हो ये तो लो फिर मोदी भाई। से का विरोध क्यों करते हो, ये बताओ। हाँ, क्योंकि डिवाइड करेगा ना हिंदुओं को, इसलिए विरोध करते हैं नहीं, भाई। कैसे? आप कर्म से मानते हो ना, तो भाई आपको तो इसका सपोर्ट करना चाहिए, आप कैसे नहीं इसका विरोध कर भाई, सकते हो भाई? मेरी बात सुनो पहले, तुम रेफरेंस लो यार। बिना रेफरेंस के बात करूंगा फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इंडिया पैक बिना रेफरेंस के बात कर रहा है भाई, समझे। तो मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। ये हिंदी वॉल्यूम 10 का स्क्रीन शेयर हो गया क्या मेरा? जरा इसको पढ़ो। यार आपको बाबा साहेब पे ही डिबेट करनी है क्या, बुद्धिज्म पे रुक डिबेट नहीं जाओ। करनी? तो ये बाबा साहब, अरे अभी आएंगे, अभी तुमने चैप्टर खोल दिया तो क्लियर कर देता हूँ मैं, वरना तुम कहोगे कि इंडिया पैक बिना प्रूफ के बात कर रहा है। ये बाबा साहब कह रहे हैं कि स्वामी जी अति जागरूक एवं प्रबुद्ध दर्जे के आर्य समाजी थे। वे सच्चे दिल से अस्पृश्यता मतलब अछूतता, हाँ अछूत जो पना था उसको मिटाना चाहते थे। और आगे उन्होंने, स्वामी जी ने जब गांधी के विरोध में इस्तीफा दिया था उसका वर्णन किया है। ये लो भाई, अंबेडकर से पहले, अंबेडकर को तो 1921 में कोई पॉलिटिकल स्ट्रीम में जानता ही नहीं था भाई। बल्कि उस टाइम तो क्या कहते हैं, सावरकर साहब ने तो किताब लिखी थी। पहले सावरकर साहब की एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व आई है, उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने उसका फोटो कॉपी करके बनाया है ये। कौन सी किताब है? एनालिसिस ऑफ कास्ट। जाति के खिलाफ पहली किताब तो सावरकर की आई है, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, कि जातिवादी राक्षसों को नष्ट कर दो। सावरकर तो 1919 से कह रहे हैं जातिवाद के खिलाफ। बी आर तो अम्बेडकर तो 1921 में आए हैं, उसके बाद 1927 से पहली बार उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बोला है। क्या बात कर रहे हो भाई? अरे तो भाई, आपके जो सावरकर हैं उनके लिए हिंदुइज्म का मतलब है ओनली वर्ण व्यवस्था, आर्य समाज के लिए है ओनली वर्ण व्यवस्था, और बाबा साहब के लिए है कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ वर्ण व्यवस्था। फर्क है ना? नहीं नहीं, अम्बेडकर तो मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, दिखाऊं क्या? यार फिर मुझे हंसी हंसी का मौका दे रहे हो यार, कैसी भाई बातें कर क्यों रहे हो नहीं, भाई? अम्बेडकर नहीं मानते क्या वर्ण व्यवस्था को? ये बताओ चलो। मानते हैं तो फिर भैया उन्होंने साफ साफ क्यों कहा कि हिंदुइज्म और कुछ नहीं, सिर्फ वर्ण व्यवस्था ही हिंदुइज्म है? कहाँ कहाँ है बताओ, चलो बताओ कौन सी किताब में कहा अरे है? यार कहीं भी पढ़ लो, कहीं भी देख लो, इसीलिए तो हाँ उन्होंने तो ये हिंदू लो धर्म को छोड़ दिया भाई। भाई, मैं 20 वॉल्यूम पढ़ के बैठा हूँ अम्बेडकर की भाई। मुझे तो अम्बेडकर पे बात मत करो तो फिर मुझसे तो यार, उनको ठीक है। छोड़ना ही नहीं चाहिए था ना, अगर वो वर्ण व्यवस्था से इतना प्यार करते हैं तो उनको छोड़ना ही नहीं हम्म। चाहिए था। भाई अंबेडकर साहब की जो प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी, ठीक है। वर्ण व्यवस्था केवल प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कंप्लीटली, अंबेडकर साहब ने एक तो पॉलिटिकल स्टैंड किया, दूसरा वो जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई भी है। जातिवाद छुआछूत चरम पे था, लेकिन अंबेडकर साहब उसको खत्म करने के बजाय उसको अपना एक जख्म दिखा करके ना एक वैचारिक युद्ध लड़ रहे थे। बात तो ये है, समझे। अरे तो उनकी बात बिल्कुल सच है ना, क्योंकि हिंदुइज्म से कभी जातिवाद वर्ण व्यवस्था जा ही नहीं सकती। चली तो गई भाई, वो छोड़ो ना। एक बार बताओ, तुम बात करोगे अंबेडकर पे कि बुद्ध पे, ये बताओ। नहीं, छोड़े कैसे यार? आपने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का वो हमने लगाया, तो बात तो ये उसी पे बताओ, होगी ना।
हाँ तो बुद्धों में जातिवाद नहीं है, ये बताओ। दिखा दो अगर कहीं पे है तो। चलिए भाई, हाउस बिल्लाही शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे एक भी आप अल्हम्दुलिल्लाह। बुद्धिस्ट ऐसा बता दो जो किसी जाति का हो और जो अरहत या बोधिसत्व और ये जो उनके बनते होते हैं वो नहीं बन सकता हो, बता दो। ठीक है भाई, आपकी अपनी किताब से दिखा दूं मैं? एक किताब से दिखा दो, चाहे समाज से दिखा दो, कहीं से भी दिखा दो। चलो मुझे एक जरा अपना एक फिलोसफर बताओ बुद्धों का जो, हाँ, शूद्र रहा हो। चलो। अरे भैया, बुद्धिज्म में शूद्रों का वैश्यों का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? उसमें तो नागार्जुन है, अश्वघोष बिल्कुल, है, हाँ तो बोधिधर्मन है, नागार्जुन कौन धर्मकीर्ति थे है, भाई? कितने नाम गिनाऊं? नागार्जुन कौन थे भाई? भाई नागार्जुन नागर बुद्धिस्ट है, ये नहीं बोलना कि वो ब्राह्मण थे आज के। आज के नहीं, नागार्जुन असल में कौन थे? क्या ब्राह्मण नहीं थे नागार्जुन? हम्म। ये लोग आप मानते हो कि भैया वो ब्राह्मण थे? हम्म। तो आपको जातिवाद दिखाना है ना कि नारी का अपमान दिखाऊं? बताओ क्या दिखाऊं, जल्दी बताओ। मुझे ये दिखा दो कि किसी भी मामले में बुद्धिज्म हिंदुइज्म से एक हम्म। एक पॉइंट पर भी नीचे हो, ये मुझे दिखा दो किसी भी पॉइंट पे। बिल्कुल भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह चाहे वो दिखाऊंगा। फिलोसफिकल लेवल पे हो, चाहे सामाजिक लेवल पे हो, किसी भी स्तर पे दिखा दो। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करिए आप, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको स्क्रीन ऊपर लेता हूँ, जरा ये इसको पढ़ना शुरू करिए भाई। ये तो कैसे हो गया, दूसरा शेर है। अरे भैया, किताबों से क्या पढ़वा रहे हो यार? तुम संस्कृत से तो इसका ट्रांसलेशन करके भाई करके बैठे हो, पाली वाला नहीं ट्रांसलेशन नहीं, करके मैंने देखो नहीं ना। किया भाई, तुम्हारे अब्बू जान ने किया, राहुल संस्कृत यान ने किया भाई, ये मैंने नहीं किया। संस्कृत ज्ञान तो भैया खुद ब्राह्मण थे, उन्होंने खुद ब्राह्मण को आज के वैदिक ब्राह्मण के हिसाब से देखा है। उनकी तो कई बातें चलो सही ठीक है, है, लेकिन कई सुत्ता बातों में उनके सेंट्रल, चलो विरोधाभास भी कोई है। बात नहीं भाई, सुत्ता सेंट्रल से कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, सुत्ता सेंट्रल देख लेते हैं, ठीक है? वो तो मानोगे ना? और समाज में भी सुत्ता। दिखा देना कि भैया आज के जो बुद्धिस्ट है इंडिया में या इंडिया कहीं में भी बुद्धिस्ट किसी भी कहाँ है देश में है भाई? उनका। कहाँ है इंडिया में बुद्धिस्ट? कितने परसेंट बुद्धिस्ट हैं, जरा डाटा देना मुझे इंडिया में। तो इंडिया में बुद्धिस्ट इसीलिए नहीं है ना क्योंकि इन सबको हिंदू में कन्वर्ट कर लिया है ना, हिंदू में काउंट करते हम्म। हैं वो। नहीं नहीं, तो कोई नहीं, हम तुम्हारे में जातिवाद दिखाते हैं, ये बताओ। समाज में अरे दिखाऊं कि भाई, किताब में सामाजिक दिखाऊं, लेवल जहाँ पे बोलो। दिखाओ। चलो समाज के लेवल दिखाते, कोई बात नहीं भाई, समाज के लेवल पे ही आपको पहले मैं जातिवाद दिखाता हूँ आपका, ठीक है? उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आपकी किताबों में जातिवाद। क्योंकि भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, तुम बुद्ध किस किस को मानते हो, तुम ये बताओ। हम्म। क्या? तुम बुद्ध किस किस को मानते हो? भाई, एक तो हमारे इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि जो अ, गौतम बुद्ध है उनसे जो बुद्धिज्म है वो स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे पहले भी बुद्ध हो चुके हैं जिनके बकायदा नाम भी मिले हैं, कनकमणि, कश्यप और ये सब जो कनगनहल्ली में जो वो प्राप्त हुआ था। अब चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए, मुझे एक्सप्लेन करने दो, ठीक है? शांत हो जाओ। तो भाई ये आपकी है, जरा देखो, ये है, ये भाई देखो, अभी दलित की बारात रोकी गई, रोकने वाले यादव जी हैं, ठीक है? लक्ष्मीनारायण यादव जी यादवों को बारात रोकी गई। ये देखो चमार समाज के लोग जो हैं, ये क्या कह रहे हैं कि, ये सुनो जरा। है ये लड़की हमारा बेटी है, स्कूल जाता है, बेनीपट्टी स्कूल पढ़ता है, स्कूल में भी भेदभाव रखता है ना? किसी मास्टर कहता है किसी नहीं डोम जात की बेटी है, इसका अलग था, है ना? तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इससे पहले बताइए। ये जो बोलते हैं वो टीचर का नाम क्या है? टीचर का नाम मास्टर का नाम क्या दिए जी? बी चंदर जी ना? वो किस जाति से आते हैं? चमार जाति से आते हैं ना। लो भाई ठीक है, आगे दिखाता हूँ आपको मैं। गांव में है ये आपके यादव जी, आप ही के, हाँ मतलब भीम ने ही भीम के बारात रोक दी और भीम ने ही उसका मतलब जनाजा नहीं जाने दिया, ठीक है? भीम की बात है। ये देखो, एक भीम दूसरे भीम को कह रहा है कि नहीं नहीं भाई तुम जातिवाद कर रहे हैं, एक भीम जी दूसरे भीम को जातिवाद कर रही हैं। ये जरा देखिए, ये लक्ष्मण यादव जी जो हैं वो बहुत बोलती हैं, ठीक है? अब यादव से मतलब परेशान है भाई पूरा बिहार, ठीक है? लक्ष्मण यादव कहते हैं कि यादव तो बुद्ध हैं भाई, सारे यादव बुद्ध हैं, ठीक है? ये जरा सुनो। सरपंच है वो कल प्रार्थना प्रेयर के साथ समय आया और गाली गलौज करके चला गया और हमारे जाति के चमार को लाया, उसने टारगेट किया पूरी जाति को। और ये कमलेश तो लो भाई, कमलेश मीणा जी ये जातिवाद कर रहे हैं भाई, ये देखो, ये बुद्धों ने किया है, ये देखो, सुनो जरा, ये सुनो जरा। भाई, तो जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है उसी हिसाब से तो आदमी काम करेगा ना। फायरिंग 3 बार किया गया है और जान से मारने का धमकी दिया गया है, पूछो सब लोग से।
तो भाई ये आपके साके समाज के बुद्धिस्ट लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने चमार समाज के लोगों की बारात रोकी है, ठीक है, आप ही के लोग हैं ये। और दिखाऊं तो दुसाध जी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, भगवान बुद्ध की नस्ल के जो लोग हैं। लो भाई, और समाज में दिखाऊं कि किताब में दिखाऊं? अब चलो बताओ जल्दी से, कहाँ दिखाऊं अब? कहाँ दिखाऊं भाई? हिंदू धर्म की व्यवस्था कर रहे बुद्धियों के समाज में दिखाओ ना। बुद्धों के समाज में दिखा दिया भाई जातिवाद। लो भाई, तुम्हारे समाज में भर भर के जातिवाद है। तुम लोग बिना जातिवाद के तो जी नहीं सकते भाई, तुम रह नहीं सकते। अब लो हिंदुओं का जातिवाद देख लो, ये लो हिंदुओं का देख लो। देखो भगवान बुद्ध का अजाब आ रहा भाई, ये मेरा नेट ही काम नहीं कर रहा है अब। केशव खन्ना जी, आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है। यार तुम तो पुजारी हो। क्या नाम है, पूरा नाम बताओ। मेरा शिवम प्रजापति, एससी समाज में आते हो? ओबीसी। ओबीसी। यार तुम तो पुजारी ही हो यार। तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल हो, बिल्कुल हो। मैं लो भाई, बिल्कुल कहाँ प्रजापति मना। जी पुजारी हैं भाई, ये लो जरा, ये पकड़ो। प्रिंस सोनी मेरा, सनी पासो और आपका पूरा नाम? प्रिंस सोनी मेरा नाम है, ऐसी समाज से हूँ। हाँ, कमेंट आया हुआ था कि आप मंदिर में, ठीक है मंदिर में जाके दर्शन तो कर सकते हैं, पर क्या मूर्ति को लो टच कर भाई, सकते ऐसे हैं? समाज के लोग मंदिर में पुजारी बन रहे हैं भाई। ये लो, ये देखो, ये कोई कोरी पासी सब सब शिव मंदिर में पुजारी हैं। लो भाई, तो हिंदुओं का जातिवाद देख लो भाई। अब आपको आपके भगवान बुद्ध का जातिवाद दिखाता हूँ, जो ठीक है। तो दोस्तों, जो भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे समीक्षा भैया को, कि ये जो किताब की जो रिसर्च है वो मैंने उनसे ही ली है, हाउस बिल्लाही शैतान रजीम, ठीक है। तो उसका पूरा क्रेडिट समीक्षा भैया को देना, मुझे मत देना दोस्तों, वरना बुरा मान जाएंगे भैया, ठीक है। सारे भाई जनरेटर भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जनरेटर भाई, क्या हाल चाल आपके? भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे ऐसा ही क्या, मैं तो मतलब, हाँ। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हाँ हमारे जो भाई साहब हैं, ठीक है, म्यूट कर लीजिए खुद को भाई आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं क्या भाई? जरा ये बताओ, ये भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये। बाहुबली भाई जरा बताओ यार, ये भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, स्त्रियां मूर्ख होती हैं क्या? ये लिखा है आपके अंगुत्तर निकाय में भाई, कंबोज सूक्त में। और सुत्ता सेंट्रल की वेबसाइट से मैं आपको लिंक निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि सुत्ता सेंट्रल आपकी 3rd से लेकर के 8th सेंचुरी तक के मैन्युस्क्रिप्ट पे बनी है। तो बनाने वाले खुद बौद्ध भिक्षु हैं भाई। चलो जल्दी से माइक खोलो अभी, ठीक है। शेरनी का दूध पियो, शिक्षा वाली शेरनी का पटाख से दूध पी के माइक खोलो, जरा बताओ क्या बोल रहे हो, कि कौन सी भगवान सेंचुरी का है? भाई, ये 3rd से लेकर के 8th सेंचुरी तक में मैन्युस्क्रिप्ट के बेस पे बना है आपका सुत्ता सेंट्रल वेबसाइट। और मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, कहूँ तो आप मैं आपको लिंक खोल के दिखा दूं। अरे यार, दिखाना क्या चाहते हो ये बताओ ना। भगवान बुद्ध कह रहे हैं भाई कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं। बताओ, आपकी माता जी मूर्ख हैं क्या? इसीलिए भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया था, या फिर आज भी जो बौद्ध बस भिक्षुनियां हैं, अब जिन देता यूनिवर्सिटी हूँ, बताता हूँ भारत में, क्यों दिया था। रुक जाओ, बताता हूँ क्यों दिया था। लो भाई लो, अरे यार मेरे सामने मत मुंह खोलो भाई, मेरे सामने मत मुंह खोलो भाई। ये देखो, भगवान बुद्ध ने इसलिए दिया था, बौद्धों के संग में अश्लीलता करना होगा आज। विनय पिटक के चुगलबग में आता है पृष्ठ संख्या 525 पर, कि जहां भिक्षुड़ियां जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों के ऊपर पानी डालते हैं, कीचड़ डालते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, उन पर डोए डालते हैं। अट्रैक्ट मतलब वो कामुक हो जाएं, ठीक है। तो भिक्षुओं को अट्रैक्ट करने के लिए भिक्षुड़ियों को लाया गया था भाई। लो भाई, अगली स्ट्रीम इसी पे है मेरी। बाहुबली जी, हाँ, शिक्षा वाली शेरनी का दूध पी के फटाफट बताओ यार, चलो बोलो। तो भिक्षुनियां पौधों पे पानी डाल देती थी। नहीं, भिक्षु जो थे वो आपकी भिक्षुड़ियों पानी डालते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, कामुक करने के लिए। अच्छा, तो तो क्या भाई, इसीलिए लाया गया था भिक्षुड़ियों को भाई, और क्या करने के लिए लाया गया था? पहले तो नहीं, बाद में अलाउ किया था, पहले अलाउ नहीं किया था। को तो दिखा दूं अभी। अच्छा, तो ये भी मतलब भगवान बुद्ध ने कहा होगा कि भाई जाओ और पानी डालो। नहीं, इसीलिए लाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये लो, भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि स्त्रियों को खुले में हगने मूतने का अधिकार ही नहीं है। लो भाई, बिना पिटक में बोला लो है, भाई, अरे यार हद हो गई भाई। लो भाई, ये देखो, भिक्षुड़ियों पखाने में शौच नहीं जाना चाहिए। ये लो भाई, खुले में शौच जाओ भाई, ठीक है, पखाने मत जाओ। मतलब क्या अनुमति देता हूँ कि नीचे, हाँ, खुले में, ऊपर छाए में शौच जाने। लो भाई, तो मुझे लगता है शायद यही सब बातें देख के भी बुद्धिज्म को इतनी दुनिया के दो लोग शायद एक्सेप्ट क्यों किया, मेरे तो ये समझ नहीं आती यार। हाँ, मतलब इस्लाम को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, तो इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, मतलब, हाँ, ये कह रहे हो तुम? भाई ऐसे तो क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट किया है पूरी दुनिया ने। हाँ, तो मतलब क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म से अच्छा है, नहीं मानते हो ना तुम?
नहीं तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तो गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, तो बुद्धों में बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं है गॉड का गॉड का। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो बुद्धम में किसका कॉन्सेप्ट है? नहीं भाई, आप तो इतना बुद्धिज्म का ज्ञान किया है तो बताओ फिर बुद्धिज्म में किस गॉड का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल भाई, अब तुम्हारा विज्ञान देख लेते हैं भाई। लो भाई, तुम यार जितना बोलोगे उतना ही यहाँ रगड़े जाओगे, बेमतलब में तुम रगड़े जाओगे, समझे? लो भाई, आपके विज्ञान पर आ जाते हैं अब। यार तुम खुद अपना प्रूफ दिखाते हो बुद्धिस्ट की किताबों से, मेरे तो यही समझ नहीं आती, और फिर उन्हीं को बुरा बोलते हो। भाई मैं तुम्हारी किताबों से प्रूफ दिखाता हूँ तुमको एक्सपोज करने के लिए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आप ये लोग भाई पता क्या करते भगवान, हो। लो भाई, लो भाई, लो लो भाई, लो भाई, ये सुनो भगवान सुनो, बुद्ध हैं, कुल शुद्धि, सुनो, कुल शुद्धि परिवर्तन कर रहे हैं भगवान बुद्ध, ठीक है? यहाँ वो कथा सुना रहे हैं, जब बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो 68 कोटि के देवी देवता मिलकर तय करते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ होगा। भाई बताओ भाई, चलो, ये कुल शुद्धि परिवर्तन है भाई आपका, ठीक है? ललित विस्तार में आता है ये। तो आप तो बोलते हो कि भाई जो बुद्धिज्म है उन्होंने देवी देवताओं को आपके बहुत ही नीचा दिखाया है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुम इस पर आओ ना, उस पर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महावंश तुम्हारी जो किस पे पुस्तक है हूँ। उस पर भी आ जाएंगे। पहले दो आर्गुमेंट दो कि क्या जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है तो क्या बुद्धिज्म से अच्छा है इस्लाम? अरे यार, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात मत करो, क्योंकि भैया उसमें गॉड का कॉन्सेप्ट है। तो फिर भी कॉन्सेप्ट से ना होने से क्या होना, मतलब गॉड का जो और जो कॉन्सेप्ट है वो फिर इस्लाम अच्छा है। फैला है वो तलवार के जोर पे फैला है, बुद्धिज्म कोई तलवार के जोर पे नहीं फैला, वो अपनी आइडियोलॉजी बुद्धिज्म, और फिलोसफी के जोर पे फैला अच्छा, है। तो ये जो आपका बौद्ध भिक्षु था जो कह रहा था, ठीक है, कि ये आसीन विथारू की जो धम्म के अस्तित्व के लिए खतरा है, ठीक है, उसका नरसंहार होना चाहिए, हाँ, वो क्या था फिर वो? क्या? असिनी विथारू जो कह रहा था कि जो धम्म के लिए खतरा बने उसका नरसंहार होना चाहिए, फिर वो क्या था? अरे यार, तुम एक एक चीज पूछ रहे हो कि अश्विन बता रहा हूँ, अरे यार मैं कोई बुद्धिस्ट हूँ क्या जो मेरे से इतने डीपली वो पूछ तुम रहे हो एक एक डिफेंड चीज। करने क्यों आए हो बुद्धों को भाई? बुद्धिस्ट नहीं हो तो फिर बुद्धों को डिफेंड करने क्यों आए हो, ये बताओ। तो भैया तुम क्या चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह जो सच्चाई है उससे ही मुंह मोड़ लूं, जो सच है उसको ना एक्सेप्ट हाँ करूं। तो बताओ ना सच्चाई मेरे भाई, फिर असनी विथारू क्यों कह रहा है वाजिबुल कत्ल है, धम्म को ना मारे, सच्चाई ये ये बताओ। है कि भगवान बुद्ध के समय से और जो 8th सेंचुरी में आपके जो कुमारिल भट्ट हैं और जो शंकराचार्य हैं उसके बाद से ही भारत में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था का आगमन हुआ है। और तभी से भारत में जो ये मूर्ति पूजा जिसको आप मंदिर में पूज रहे हो ना, ये आई है उसके बाद से। बताओ। कब आई है भाई, कब आई है ये? जो आपका वर्ण व्यवस्था है ये आपके कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य की देन है, जबकि कुमारिल भट्ट हाँ, पढ़ रहा था बुद्धिस्ट वो उसमें। ये लो भाई, ये जो शिवलिंग आपके सामने है 5th सेंचुरी की है भाई, कुमारिल भट्ट की पुरानी है ये शिवलिंग। मैं आपको बुद्ध से पुराने अपने दिखा देता हूँ, सुन लो। ये लो भाई, ये 2nd BC की है भाई, 2nd BC का बुद्ध का कोई अवशेष ही नहीं मिलता, बलराम भगवान बलराम की मूर्ति है। 2nd सेंचुरी का बुद्ध का कोई अवशेष नहीं मिलता, क्या बात कर रहे हो यार। हाँ चलो दिखाओ दिखाओ, चलो दिखाओ, मिलता दिखाओ। स्ट्रीम बंद कर दूंगा मैं, स्ट्रीम अरे करना ही भैया, छोड़ दूंगा, चलो दिखाओ। भगवान बुद्ध 2600 साल पहले के हैं, 600 साल ईस्वी की बिफोर हाँ तो क्राइस्ट। दिखाओ ना, 200 BC का दिखा दो, चलो दिखाओ 200 BC का। यार देखो, ये जो समीक्षा वाला है ना, ये वो मत करो, पूरी दुनिया जानती है। क्या? अरे तो दुनिया क्या जानती है भाई? दुनिया तो ये भी जानती है ना कि तुमने कितने कत्लो कत्ल करे हैं। बुद्धिज्म फैला क्यों? सेक्सिज्म का नाम लेके फैला भाई, कॉमन कर दिया सेक्सिज्म को, इसलिए बुद्धिज्म फैला, इसलिए राजाओं ने अपनाया। अच्छा, तो हिंदुइज्म क्यों नहीं फैला? चलो अच्छा ये बताओ, हिंदुइज्म क्यों नहीं फैला? भाई सिद्धांत कठोर है, कर्म कांड कठोर है भाई, इसलिए नहीं फैला। अच्छा, हाँ, मतलब कि सिद्धांत कठोर हैं और कर्म कांड बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए नहीं फैला। सिद्धांत कठोर है, कर्म कांड कठोर है, इसलिए नहीं फैला, समझे? इनका जोशु अच्छा। शास्त्री नाम का बुद्धिस्ट है मोंक, 105 साल का था, उसने 50 साल तक अपनी फीमेल स्टूडेंट्स का हरासमेंट किया सेक्सुअल। खोल के ऐसे दिखाऊं ऐसे बौद्धों के कारनामे, क्या क्या बौद्धों ने किए हैं? चलो मैं उस पर नहीं जाता कि देखो गलत लोग हर जगह होते हैं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो आपके बुद्धिज्म है, ठीक है, जो आप बुद्धिज्म की बात करने यहाँ पर आए हैं कि बुद्धिज्म फैल गया, ये क्यों नहीं फैला, ठीक है? उसका कारण यह है कि राजाओं ने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि देखो दर्शन जो हिंदुओं का है ना बहुत ही डीप है, समझे? बौद्धों का दर्शन जो है वो हिंदुओं के बराबरी नहीं कर सकता कभी। वो कोई बात नहीं जो इस्लामिक है तो इनकी मुझे बराबरी ये नहीं बता दो कर कि सकते। हिंदुओं का दर्शन कौन सा है, चलो यही बता दो। हिंदुओं के मैं बहुत सारे दर्शन है। तारीफ करूंगा आपकी, मुझे दर्शन बता दो चलो।
हाँ, भगवान भाष्यकार का अद्वैत है, भगवान मध्वाचार्य का द्वैत है, भगवान ए, ए, रामाचार्य का एक मिनट विशिष्ट एक मिनट अद्वैत एक है। मिनट, हाँ एक बार दोबारा बोलो तो। भगवान भाष्यकार का द्वैत है, भगवान मध्वाचार्य का द्वैत है, भगवान रामाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है। यार कौन सा चाहिए नाम तो तुमको? साफ साफ लो ना, शंकराचार्य बोलो, वल्लभाचार्य बोलो, निम्बार्काचार्य बोलो, मध्वाचार्य भगवान बोलो, भाष्यकार देखो, ऐसे बोलो। शंकराचार्य को भगवान भाष्यकार बोलते हैं, उनका अद्वैत है, ठीक है। भगवान मध्वाचार्य का द्वैत है, उसके बाद रामानुचार्य का विशिष्ट अद्वैत है। क्या आप किस पर बात हाँ करनी है बताओ? हाँ, तो इनमें से ये बताओ कि जो वल्लभाचार्य हैं या जो मध्वाचार्य हैं, इनसे ऊपर है शंकराचार्य या इनसे नीचे हैं, ये बताओ। नहीं, शंकराचार्य और मध्वाचार्य में कोई भेद नहीं है, उपाधि भेद है सिर्फ। उपाधि में भेद है, उनके दर्शन को उन्होंने डिबंक नहीं किया। नहीं नहीं, देखो दर्शन को डिबंक हाँ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया दर्शन को डिबंक। चलो, समय काल को यार डिबंक किया है, सोच के दर्शन को बोलो डिबंक नहीं भैया। किया। हाँ हाँ, समय काल को रुको डिबंक रुको किया, भाई, ऑनलाइन बोल रहा हूँ। रुको भाई रुको, मैं पूछते हूँ बाहुबली भाई, हाँ क्या आप पूछो, क्या पूछ रहे हो भी? उन्होंने ये जो अद्वैत है, ये द्वैत है, ये सभी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। यही तो खूबसूरती है हाँ, हमारे धर्म की, भी सबको अरे एक्सेप्टेंस मिल रही खन्ना है भाई, जो। एक मिनट रुको रुको। देखो तो बात ये है इनमें ना से कि आपका कोई भी रुक स्कूल जाओ ऑफ थॉट बाहुबली भाई, वर्ण। सुन लो। अभी तुम ये कहोगे नहीं मध्वाचार्य ने तो भाई खंडन किया है अद्वैत का भाई, ठीक है, वशिष्ठ अद्वैत ने तो ही खंडन किया भाई अद्वैत का। तुम ये कहोगे ऋषि दयानंद ने खंडन किया अद्वैत का, ठीक है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो अद्वैत था, ठीक है, वो बेस्ट था। उसके बाद टाइम पीरियड के अनुसार हाँ उसको गलत बनाकर एक अच्छा सिद्धांत दिया गया, ठीक है। हालांकि वो फीका नहीं हुआ, उस लेवल पर आपकी चेतना होनी चाहिए उसको समझने के लिए, समझे। खंडन का बेस ये नहीं है कि जो भगवान शंकराचार्य हैं, ठीक है, ये गलत कुछ बता कर गए हैं। खंडन खंडन का जो सोसाइटी है उस टाइम की उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, खंडन का बेस ये है, समझे। ऐसे तो तुम्हारे बुद्धों के दर्शन को बुद्धों ने गालियां दी हैं। लो भाई, बुद्धों के दर्शन को तो बुद्धों ने गालियां दी हैं। क्या तुम्हारा जो शून्यवाद खंडन नहीं हुआ उसका बुद्धों के द्वारा हुआ है? अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, जो शंकराचार्य हैं उनके दर्शन में मुझे कहीं भी दिखा दो, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट दिखा दो किसी भी दर्शन में, बताओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, जरा बताओ मुझे। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे भाई, तुम मुझसे बोल रहे हो कॉन्सेप्ट दिखा दो, तुम जानते हो कौन है तो कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा ना। यार मैं, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं भैया, आपको फिलोसफी का पूरा ज्ञान है, नहीं नहीं तो भाई, आप मैंने मुझे बताओ फिलोसफी कि नहीं ब्रह्मा पढ़ी है विष्णु भाई। महेश का इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या है, बताओ। मैंने फिलोसफी नहीं पढ़ी है भाई, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। फिलोसफी मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं असल में, ठीक है। मैंने बुद्धिज्म में भी कुछ खास नहीं हम्म। पढ़ा है, वो तो समीक्षा भाई की देन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सच बोलता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री पर जो बात करूंगा अपने बेस पे करूंगा वो। मेरी बात सुनो, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो कॉन्सेप्ट जब क्या है, देखो शंकराचार्य ये का जो सिद्धांत है सुनो, उसमें केवल अद्वैत है, यानी एक ये सुनो, प्रकृति सुनो यार, और एक बोलो मत। जीव। अरे यार, फिर बोल रहे हो तो म्यूट करना पड़ेगा, ये एक है, हाँ ठीक है। तो ये जो मोबाइल फोन है यही उपाधि भेद से, ठीक है, मोबाइल भी है, फोन भी है, ठीक है, और एक डिवाइस भी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, बस अलग अलग उनको नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। मैं तुमको समझाता हूँ कैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश एक हाँ, हम दृष्टिकोण हैं अरे जो यार सुनो, कर्मकांड। मुझे तो पता सुनो, है, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा भाई, शांत रहो। ब्रह्मा विष्णु महेश एक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग किया जाता है कर्मकांड के लिए, हिंदू धर्म के जो कर्मकांड है। अब कर्मकांड आवश्यक इसलिए है कि कर्मकांड को तुम सोसाइटी से हटा दोगे, सोसाइटी पागल हो जाएगी, सोसाइटी काम ही करेगी, क्योंकि दर्शन इतना खतरनाक है कि अगर आपके दिमाग पर हावी हो गया तो आप ब्रह्म को ढूंढने निकल जाएंगे। लेकिन मेटरलिज्म जरूरी है ना, इसलिए दर्शन के बीच में आता है कर्मकांड, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बाबू, ये मुद्दे पर बात करो, एक टॉपिक तो बताओ बात भाई किस पे करनी है। आपके दर्शन की, तो जो इस्कॉन के जो फाउंडर हैं। सुन लो, पहले ये बताओ बात किस पे करनी है, ठीक है। मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि बौद्धों ने इतनी अहिंसा जो का बात करते हैं, बौद्ध इतनी हिंसा क्यों करी, पहले इसका जवाब दो, फिर बात करते हैं आगे। भाई सुनो, बुद्धिज्म से ही पूरा जो हिंदू समाज है वो कनेक्ट हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है, वरना आप मैं जो जातियों कह में रहा ही हूँ टूट जाओगे एक। भाई, जातिवाद तो तुमने फैलाया है, दिखाऊं क्या श्रीलंका का निकाल के किस तरह से तुमने वहां पे अछूत बनाया था। मैं जो कह रहा हूँ उतना बताओ, बौद्धों ने अहिंसा का नाम लेके हिंसा क्यों किया, इसका उत्तर दो ना। अब नीचे करूंगा आपको मैं। यार अब तुम्हारे फालतू की पास बात कोई करो, मतलब सुनने का जवाब ही नहीं है, बताओ मतलब। तुम जवाब तो दो। तुम एक सवाल मुझसे करो, मैं एक तुमसे करता हूँ, चलो। अरे यार कहाँ से कहाँ कूद जाते हो, श्रीलंका चले जाते हो, चाइना चले जाते हो, जापान चले जाते हो। भाई बिल्कुल भाई, तुम्हारे ही देश है ना, बौद्धों के देश है ना ये।
मतलब इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम जापान की बात करेंगे। चलो ठीक है, इंडिया में ये बताओ कि बौद्धों ने सहायता क्यों करी थी भाई इनकी, मुसलमानों की, भारत में आने के लिए? अच्छा, बौद्धों ने सहायता करी, ठीक है। तो रेफरेंस दो। मुगलों के टाइम में भी बौद्धों ने सहायता करी होगी। मुगलों के टाइम पे बिल्कुल भाई करी है। चलो, अकबर के दरबार में भी शायद वो नवरत्न बैठे होंगे। मतलब आप बुद्धों को छोड़ के इन पर बात करेंगे? नहीं तो यार, पूरा का पूरा जब तुम उनको वो कर रहे हो, कल्प्रिट बना रहे हो, तो फिर अपनी भी तो फिर हार स्वीकार करो ना। नहीं नहीं, उसको बेस ऑन रीजन नहीं था ना। जो लोग अकबर दरबार में बैठे थे वो तो इस्लाम कबूल कर चुके थे। अच्छा, नाम चेंज नहीं किया था? रामतनु नाम पांडे, चेंज तानसेन, रा- नाम चेंज नहीं किया था? वही तो इस्लाम कबूल कर चुके थे ना वो लोग, तो नाम मुसलमान चेंज हो गए करना थे चाहिए तो। था ना। हाँ, तो नाम चेंज कर लिया ना। जैसे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, बीरबल का बख्तियार असली नहीं, नाम वो क्या था? बंगाल का नवाब कौन सा था? बीरबल का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था, पता नहीं क्या था, जो भी था, लेकिन था वो ब्राह्मण से। तो वो तो फिर बाद में बुद्धिस्ट, हाँ, ये इस्लामिक हो गया ना। बुद्धिस्ट। इसमें ही बुद्धिस्ट को खरीद लो यार। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं तो इस्लामिक हो गया ना। क्या करूं भाई, बुद्धों से इतना प्रेम है कि उनका नाम आता रहता है मेरी जुबान पे यार। यार आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती कि भाई 1837 से पहले भारत में देखो, कोई अशोक को नहीं तुम जानता था भाई, चंद्रगुप्त टॉपिक मौर्य को नहीं टॉपिक जानता था। सुनो सुनो, तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि बात मैंने पूछी ना, बौद्धों ने हिंसा क्यों करी। एक सवाल तुम मुझसे करो, एक मैं करूंगा। बौद्धों ने हिंसा क्यों करी भाई, हिंसा का नाम लेके? कब की, कहाँ की? जरूरत पड़ेगी तो आदमी करेगा। हाँ, तो ये क्यों नहीं बोला कि जरूरत पड़ने पे करेंगे? फिर तो ये दिखावा हो गया ना तुम्हारा, कि जैसे ही अपना मजा आए वैसे ही बोल दो कि भाई जरूरत पड़ रही है, हिंसा करेंगे हम। जैसे कि तुमने किया कि भारत में जो हिंदू राजा थे उनको जब तुम्हें लगा कि भाई ये तो अब हावी हो जाएंगे, तो इस्लाम की सहायता लेकर के उनको नाम खत्म कर बताओ, दिया। नाम नाम से काम चलेगा, ऐसे नहीं, नाम बताओ। लो भाई, मैं यही चाहता था कि मुझसे रेफरेंस पूछे ये। हाँ, मैं नाम यही बताओ। चाहता हूँ भाई, मैं बस यही चाहता हूँ कि मुझसे तुम रेफरेंस पूछो, उसके बाद मैं खोलूँ अपना रेफरेंस यार। समझे? लो भाई, ये अगली स्ट्रीम का है हिसाब किताब, तो मैं अभी दिखाना पड़ रहा है मुझे। हाउस बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अब्दुना इय्याका नस्तईन, अल मुल्किल आबदीन। ठीक है, तो ये देखो, 12वीं शताब्दी में जो खिलाफत के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, वो महाराजा दाहिर पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, जो कि एक ब्राह्मण राजा थे, वो अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। उनकी हार एक का मिनट, मुख्य ब्राह्मण राजा कारण, थे? कासिम ब्राह्मण राजा था? नहीं नहीं, ये दाहिर सेन। ठीक है, लेकिन उनकी हार का मुख्य कारण मैदान में दाहिर कमजोरी सेन? थी। अरे चुप रहे यार, अभी डिफरेंस दे रहा हूँ ना भाई, क्यों बकर बकर कर रहा है मतलब में, परेशान करता है यार। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम कैसे सहायता कैसे हुई? ऐतिहासिक ग्रंथों, हाँ, चचनामा के अनुसार सिंध में कई बार बौद्ध भिक्षु के प्रमुख कासिम स्वागत किया। लो भाई, बौद्धों ने स्वागत किया था कासिम का। हम्म। अब बताओ भाई। हाँ, तो बौद्धों ने स्वागत कर लिया, ठीक है, बौद्ध हो गए, नालंदा के बाद खत्म, आपने क्या किया? मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों स्वागत किया, फिर मैं बताता हूँ ना उसके बाद। पहले अपना बताओ क्यों स्वागत किया। हाँ, तो कर लिया ना, उन्होंने स्वागत कर लिया, वो खत्म हो गए, मानते नालंदा खत्म हो मानते गया, हो आपने क्या किया मान, ये बताओ। मानते हो ना गद्दारी की बौद्धों ने? आपने क्या किया उसके बाद ये बताएं। मेरे भाई, तुम एक सवाल मुझसे करोगे, मैं एक उससे तुम्हें नीचे कर दूंगा। मैं तुम्हें एक करने की याद दूंगा, पहले मुझसे एक जवाब दो। मानते हो ना गद्दारी करी बौद्धों ने? इंडिया पे भाई, जब हम प्रोपेगेंडा करते हैं ना, तो हमारे पास जवाब नहीं होते। अरे प्रोपेगेंडा नहीं भाई, मैं तुमको सवाल पूछने का मौका दूंगा। अब हमने क्या किया बताऊंगा ना, पहले मेरा तो जवाब दे दो भाई, पहले मेरा जवाब दे दो, आपने मैं क्या उसको किया? मौका दूंगा। अरे भाई, फिर वही कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ बताऊंगा भाई मैंने क्या किया, पहले ये तो मान लो कि हाँ तुमने गद्दारी करी। ये तो मान लो पहले, फिर मैं आता हूँ गद्दारी का उससे तो क्या मैंने अभी दिक्कत है। वर्ड भी यूज नहीं किया, क्योंकि आगे जब बात होगी ना, तब गद्दारी की हम्म। बात होगी, किसने की गद्दारी। हाँ, तो बताओ ना फिर क्यों स्वागत किया बुद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम का? हाँ, तो स्वागत हो गया ना, आपने क्या किया? आपने गद्दारी की क्या मुगलों के दरबार में बैठ के? बोलो। मैं मैं क्या कह रहा हूँ, स्वागत आपने किया, मानते हो ना? मैं भी उस पर आऊंगा, टेंशन ना लो। तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं नहीं बात नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको कम से कम भी ये 50 लोग लाइव देख रहे हैं भाई। ठीक है, टेंशन ना लो तुम, मैं बात करूंगा उस पे। मुगलों की किसने गद्दारी करी, कैसे करी? तुम ये बताओ कि बौद्धों का स्वागत किसने किया भारत में, इस्लाम मुसलमानों का? बौद्धों ने किया, नहीं मानते हो ना? तुम एक काम अरे कर दो, मैं यार, तुम्हें बौद्धों बात करूंगा ने भाई। मुस्लिमों को स्वागत किया? कैसे बता रहे हो भाई, कैसे? तुमने तो किया है, ये भाई तो प्रमाण चचनामा, है। चचनामा के आधार पे बता रहा हूँ भाई, चचनामा आधार है उसका, समझे? तो चचनामा में अगर बौद्धों ने गेट, वो गेट खोला, उसी की बात कर रहे हो ना?
चचनामा में बौद्धों ने सहायता करी भी, और भी खोल के दिखा दूंगा, दिमाग खराब करोगे तो समझे, और बुरा अरे तो लगेगा अभी चचनाव में तो तुम्हें। भैया ब्राह्मणों ने गेट खोला था, वो राजा दाहिर जो था वो तो ब्राह्मण था, चलो दिखाओ उसने तो तलवार भाई। पे और उस पे अरे जाटों पे भाई और उस पे ये लोहारों देखो पे। कितना मूर्ख आदमी यार, दाहिर को तो कत्ल करने आए थे भाई, तो दाहिर गेट क्यों खोलेगा यार, दाहिर को तो मारने आए थे, दाहिर तो राजा था वहां का, ब्राह्मण था वो। क्या यार इतने मूर्ख हो, मैं क्या कह रहा हूँ, बौद्धों ने गेट क्यों खोला भाई, बौद्धों ने ठीक है, क्यों सहायता करी तो मुसलमानों ये मुझे बताओ। की? बताओ नहीं, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा कि बौद्धों ने सहायता क्यों करी भाई, ठीक है, क्यों गद्दारी करी बौद्धों ने भारत से। हम्म यार तुमको डिबेट नहीं करनी आती क्या? लो भाई, तुम एक का उत्तर नहीं दे पा रहे, मुझे कह रहे हो डिबेट करनी नहीं आती। मतलब क्यों जहां अपनी गद्दारी करी पोल खुल रही है वहां बातें भाई, तुम करने से वो। देखो, तुम एक का उत्तर दो, मैं माँ कसम खा रहा हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सबका उत्तर देके जाऊंगा। एक सवाल तुम्हारा, एक सवाल मेरा। मेरा उत्तर ये दो कि भाई मानो कि बौद्धों ने गद्दारी करी भारत से, चलो मारो। गद्दारी वर्ड यूज नहीं होगा, ये मान सकते हैं कि हाँ भैया उन्होंने स्वागत किया। अब ये बता दो कि क्या मुगलों का भी आपने सुन लो, स्वागत किया? अरे सुन लो स्वागत भाई, किए रहते हैं ना। सुन लो भाई, सुन लो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, बौद्धों ने स्वागत किया ना मुसलमानों का भारत में। हम्म अरे बाहुबली भाई, अग्री तो हो जाओ। हाँ बोलो ये बोलो, क्या बोल देखो, रहे हो? बौद्धों ने स्वागत किया ना मुसलमानों का भारत में। तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि भैया पहले बुद्धिस्ट थे, अरे इसका यार, मतलब यही हुआ ना? हाँ भाई, हम तो मानते ही हैं ये। मैं क्या कह रहा हूँ, बौद्धों ने हाँ, स्वागत तो किया ना, ये हिंदुइज्म बताओ। का कोई उस समय पे प्रूफ नहीं था? हे भगवान, भाई बौद्धों ने स्वागत क्यों किया, ये बताओ मुसलमानों का। नहीं तो किसी एक बात पे तो एग्री करो यार। देखो तुम्हें से मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, देखो तुम मुझसे ऐसे सवाल कर ही नहीं पाओगे कभी, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो। एक बात एग्री करो कि बौद्धों ने स्वागत क्यों किया, सिर्फ इतना बताओ मुझे, उसके बाद तुम जो सवाल पूछोगे उसका जवाब दूंगा मैं। इनको कोई नहीं तो डिस्कॉर्ड का आप लिंक दो क्या चाह भाई। रहे हो कि आपकी गोटियों में हम फिट हो जाके कुछ भी मतलब बोल दें? हाँ तो भाई मत फिट हो ना, क्या दिक्कत है फिर, यहाँ एक क्या करने आए हो, क्यों डिफेंड करने आए बुद्धिज्म को यहाँ पे फिर, अगर फिट नहीं होना तो। भाई बौद्धों ने स्वागत किया है, गलत सब साबित कर दो इसको, इतिहास प्रमाण है इसका, भाई बौद्धों ने स्वागत किया मुसलमानों का भारत में, फिर मुसलमानों ने बौद्धों को काट दिया। अरे तो मैं तो यार आपके मुंह से भैया पहली बार सुन रहा हूँ कि बौद्धों ने वो उनका स्वागत किया, वरना हम तो उसका कारण ये है, मेरे मुंह सुन रहे हैं कि हीटेड डिबेट्स वाले जो हैं हमारे भाई लोग जो हैं, उन्होंने बहुत ना कॉमन बना दिया है, अरे भाई भगवान बुद्ध, अरे भाई क्या हिंसा है। और इस लेवल पे देखो, अभी तक ना बौद्धों की बात कोई कर इसलिए नहीं रहा था क्योंकि किसी को नहीं, बौद्ध तो हमारे ही है, हिंदू बौद्ध और हिंदू कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब तो मनुवाद को तुमने तो गालियां उनको दी कृष्ण जाएंगी, का अवतार बना रखा हाँ, हुआ। जब मनुवाद को गालियां दी जाएंगी, ठीक है, जब ऐसे गालीबाजी होगी, ठीक है, जब भगवान राम को गाली दी जाएंगी, तो हम खोलेंगे ना बौद्धों के पोल। मैं तुम्हें माँ कसम कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैमरा ऑन करके बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं तुमको माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया है अभी। मैं जिस पे नजर डाल दूंगा ना, मैं सनी हूँ भाई, सनी, जिस पर नजर डाल दूंगा ना, समझो बात को, अभी तुम्हें कुछ नहीं दिखाया है मैंने, समझे। मैं अभी यही खिलजी के सोर्स, हाँ, खजाइन दिलकुशा खुनून लबाब से खोल खोल के दिखाना शुरू करूंगा ना कि आप लोग क्या क्या किया है आप लोगों ने, ठीक है, तो फिर बहुत बुरा लगेगा ब्रो, तो बहुत यार बुरा फिर लगेगा। पहले आप लोग ये बोलना बंद करो कि हम लोग 5,000 सालों से 10,000 सालों से, ऐसा बोलना बंद करो ना। ये 10,000 20,000 छोड़ो, बौद्धों ने स्वागत क्यों किया भाई मुसलमानों का, जवाब दे सकते हो दो, वरना मैं नीचे कर रहा हूँ आपको, अब अगले मंडे को मिलना। यानी कि मानते हो ना कि भाई आपकी जो हिंदुइज्म है ये 8th सेंचुरी के बाद चालू हुई है? लो भाई, तो भाई ये थे हमारे बाहुबली भाई, ठीक है, एक बार और बुला भाई, जवाब दोगे बताओ। भाई मैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा, लेकिन आप सोचो कि आपका नैरेटिव पे फिट हो जाए, प्रोपेगेंडा चलाने दूं, वो नहीं हो पाएगा। बौद्धों ने क्यों इस्लामिक आक्रमणकारियों की आगमन का सहायता किया, ये बताओ सिर्फ। अरे यार इस्लामिक के टाइम पे भाई बुद्धिस्ट थे कहाँ पे इंडिया में, मुझे ये बता दो ना। 12वीं सेंचुरी के बाद तो खत्म हो गए ना। हाँ भाई, ये 7th सेंचुरी की बात है, बिन कासिम, ये 712 में, 632, हाँ 712 में बिन कासिम आया, इसको ये भी नहीं पता। हे भगवान, क्या तो यार, ये डिबेट 12वीं करने आया शताब्दी मुझसे। में थे बुद्धिस्ट। हाँ तभी तो अम्बेडकर साहब ने लिखा है कि काट के फेंक दिया गया उनको। मैं क्या कह रहा हूँ तो बाहुबली कैसे भाई, मूर्ख लोग हो भाई। जवाब दोगे कि नीचे करूँ आपको मैं, सिर्फ इतना बताओ कि भाई क्यों अपनी हार सहायता का करी ठिकरा बुद्धों ने बुद्धि से वो स्वागत। फोड़ दोगे, गजब आदमी हो यार। भाई सहायता क्यों करी, इतना बताओ, मैं नीचे कर रहा हूँ अब। अरे तो हम तो अगर बुद्धिस्टों ने सहायता करी तो आप क्या कर रहे थे? सहायता करी मानते हो ना? तो ये मानते हो ना कि आपका उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था?
भाई मैं कह रहा हूँ एक सवाल मैं करूँ तुम करोगे, तुम फालतू जवाब नहीं दे रहे हो ना। जवाब दो, मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा भाई सवाल करने का। तुम्हें लग रहा है तुम मुझे बाबर अकबर फंसा लोगे, तुम मुझे ये कर लोगे, नहीं भाई। समझे, चाट चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री यार मैं। तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ ना, फिर अगले मंडे को मिलना भाई। बुद्धों ने क्यों सहायता करी थी भाई? फिर वही बात यार, हाँ मैंने बोलिए भाई। भाई चचनामा किताब को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उसका जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। तो जाओ फिर भाई, जो जो पढ़ के आना, ठीक है? फिर तुम ये बाबर को पढ़ा है तुमने? अकबर को पढ़ा है? भैया इनके तो पूरे धागे खोल रखे हैं यार मॉडर्न इंडिया में, तुमने पढ़ा क्योंकि ये तो है? कंपटीशन में आता है। तुमने पढ़ा है? पढ़ा है ना, तभी बता रहे हैं। कितनी किताबें पढ़ी हैं अकबर की? जरा बताओ कौन कौन सी किताबें अकबर के टाइम पे लिखी गई थी। अरे यार, अकबर की कोई अकेली किताब है क्या? आदमी जो हिस्ट्री पढ़ता है वो नॉर्मल पढ़ता है, सतीश चंद्र की पढ़ लेता है, एनसीईआरटी अरे पढ़ भाई, लेता है। अकबर के टाइम पीरियड में कौन कौन सी बुक लिखी गई थी, जल्दी बताओ। चलो, अकबर की हिस्ट्री प्रमाणित कौन सी किताब से होती है, जल्दी बताओ तुम। अकबरनामा। हाँ, खाली अकबरनामा ही है? अरे यार, अकबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा ये क्या कौन सी हिस्ट्री का पार्ट है क्या? अकबरनामा, ये पढ़ाई जाती है क्या ये लो हिस्ट्री में, भाई। बताओ। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा भाई बिल्कुल पढ़ाई जाती है। अकबरनामा किसने लिखा था? नहीं तो मुझे बता दो कौन से सिलेबस में है, किसी सिलेबस में है ये अरे अकबरनामा भाई, किताब? हाँ हाँ बिल्कुल, रुक जाओ। तुम जो ये हाँ बताओ कौन यूपीएससी से। वाले हैं, जो एनसीईआरटी वाले हैं ना, जो यूपीएससी वाले हैं, जो एनसीईआरटी वाले हैं, जो ये अकबर के बारे में पढ़ते हैं ना, अकबर ने ये किया, उसका बेस जो तुम जाके आरटीआई लगा के पूछोगे तो अकबरनामा ही है। समझे? हर जगह पढ़ाई जाती है भाई, तुम्हारी बुद्धि कम है। अब ये बताओ कि तो ये जो रेफरेंस दिए अकबरनामा रहते लिखी हैं उसके किसने? हिसाब से आगे पढ़ता है। अ- अरे भाई, अकबरनामा लिखी किसने है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये? अभी जो रेफरेंस की बुद्धों ने गद्दारी करी भारत से, नहीं पढ़ाई जाती, सरकार पढ़ाती ही नहीं है ये, कि ये नफरत फैलेगा। लेकिन मैं खुद इंडिपेंडेंटली पढ़ के, क्योंकि भाई मैं हिस्ट्री में पर्टिकुलर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ के खोल खोल के दिखा रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ, सरकार तो ठीक बहुत है, कुछ नहीं कि पढ़ाती ताकि अकबरनामा पूरा लिखा किसने था? पोल ना खुल जाए। ये देखो, अकबरनामा किसने लिखा था, जल्दी बताओ भाई, वरना मैं नीचे कर रहा हूँ। अकबरनामा बताओ। भैया अकबर की बायोग्राफी थी, उसके किसी सलाहकार ने लिखी होगी। अब सुनो, अकबर की ये 6 किताबें प्रमाणित है: तारीख शेर शाही, तारीख अकबरी, तारीख सल्तनत अफगान, तारीख सिंध, तजकीर अल वाकियात, अकबरनामा। तो ये इन किताबों से अकबर के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, अकबर के पूरी जीवन के। तो तुमने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया कि बुद्धों ने भारत से गद्दारी क्यों करी। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, नीचे कर दूंगा। इनको कोई डिस्कॉर्ड का लिंक दो भाई, जो भाई पवन भाई हैं, कोई मॉडरेटर देख रहा है तो बोलोगे भाई क्यों गद्दारी हाँ करी बताओ, बुद्धों ने भारत अकबर से? की किताब से क्या साबित करना चाहते हो, बताओ। बुद्धों ने गद्दारी क्यों करी भारत से? अरे यार, मुगलों की बात कर रहे थे भैया, मुगलों पे बात करो ना, अभी फिर पहुंच गए। हम्म अरे यार, मुगलों की बात कर रहे थे ना, मुगलों की बात करो अभी। इसका जवाब दोगे? अगले मंडे को आना, तब बात करेंगे मुगलों की, ठीक है? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, ये देखा आपने, शिक्षा वाली शेरनी का दूध पी के आए थे हमारे भाई, ठीक है? तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करूंगा मुगलों पे, अकबर के, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है? अकबर ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, कौन से लोग सहायक थे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब अपनी जवाब देने की बारी आती है तो भागने लगते हैं ये लोग। हाँ, तो मेरी इनसे यही सलाह है भाई कि थोड़ा पढ़ो, और नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। बाकी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और एक बार दोबारा से। हाँ, मैंने स्पेशल इनवाइट किया था अपने बी आर भैया को, तो भाई कह रहे हैं भाई थंबनेल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो बी आर भैया शायद नहीं आएंगे। और उन्होंने मेरी स्ट्रीम भी नहीं देखी होगी आज की। क्योंकि भाई थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, हाँ, कि जब हमारे अपने लोग ही इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज करते हैं कि भगवान बुद्ध और बौद्धिज्म और ये सब। हाँ, आज की डेट में हम देखते हैं कि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो क्रिएटर हैं वो भगवान बुद्ध का ही नाम ले रहे हैं, बुद्धिज्म का। वही बात है सारी। बाकी सभी को नमस्ते। और 1.5 घंटे स्ट्रीम हुई है, जैसे कि मेरी स्ट्रीम लंबी चलती भी नहीं है कभी ज़्यादा, तो मैं सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म करके चला जाता हूँ। अगर कोई डिबेटर आया तो अच्छी बात है। आप लोग जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और चलते हैं, मिलेंगे अगले मंडे को। और अगले मंडे का जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा कि भारत की बौद्धों ने की थी भारत से गद्दारी, भारत से बौद्धों की गद्दारी। सभी को नमस्ते।